नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, हस्तरेखा, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। विशेष तौर पर ग्रह जनित उपाय हम आप लोगों के लिए ज्यादा लेकर आते हैं, क्योंकि आप लोग इधर उधर पत्रिकाएं दिखाते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि भाई फलाने ग्रह से संबंधित उपाय करें, ये करें, वो करें। तो वो कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम ज्योतिष शास्त्र के उन चुनिंदा उपायों को लेकर आते हैं जो अत्यंत सरल होते हैं, थोड़ा समय लेते हैं और नियमित तौर पर यदि व्यक्ति उनको करे तो उनका चमत्कारिक लाभ व्यक्ति को देखने में आता है। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व में बनाए गए एपिसोड करते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि लोगों ने उन्हें आजमाया है और लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं खतरनाक, डर के कारक, भय के कारक ग्रह राहु ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से कहीं न कहीं राहु ग्रह की पीड़ा में बहुत लंबी, बहुत अच्छी शांति देखने में आएगी, बहुत बड़ा लाभ देखने में आएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो कि प्रचलित है, पूर्व जमाने में से प्रचलित उपाय है और जो लोग करते हैं और या जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसे जो जानते हैं, तो उनके घर में कभी भी राहु ग्रह का कोई प्रकोप कोप नहीं रहता है। राहु ग्रह कभी किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत बाधा आदि के भी राहु ग्रह कारक होते हैं, पितरों के कारक होते हैं। किसी कारण से हमने पितरों की कोई शांति अच्छी तरीके से नहीं की, पितर हमारे तड़प के या किसी कष्ट के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ा देते हैं। तो उनकी पीड़ा राहु केतु के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जब जब राहु केतु की स्थिति खराब होगी तो वहां पर को पीड़ाएं हमें प्राप्त होंगी। अगर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, राहु ग्रह हमारे अनुकूल होंगे, तो उस परिस्थिति में राहु ग्रह हमें बहुत अच्छा फायदा भी, लाभ भी पहुंचाते हैं। तो राहु ग्रह से संबंधित यदि किसी जातक को पीड़ा है तो उपाय तो हमारे ढेर सारे हैं, उनको करना चाहिए। बशर्ते कि एक एक दो दो बार करके नहीं होता है, लंबे समय तक किसी उपाय को करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसा उपाय, जिस उपाय जो काफी शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र उपाय है। और जब आप लोग किसी भी उपाय को करके थक चुके होते हैं, मान के चले कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी उपाय फल नहीं दे रहा होता है, रत्न आदि धारण करने के पश्चात भी हमें फल नहीं मिल रहा होता है, उस समय पे कोई भी उपाय हमारे लिए चमत्कारी वरदान साबित हो सकता है। जब हम लंबे समय तक उपायों को करके थक चुके हैं, तो कहीं न कोई उपाय तो हमारे लिए बना हुआ होता है। तो इसलिए हमने थकना नहीं है, हारना नहीं है, कर्म करते रहना है, कार्य करते रहना है। अगर उपाय आप ज्योतिष शास्त्र में निष्ठा है, विश्वास है, तो आप, विश्वास वाली बात क्या है, आप देख सकते हैं। आप आज लगा लीजिए करीब 1300-1400 एपिसोड हमारे हो गए हैं, आजकल यूट्यूब में दिखाया जाता है। तो आप वहां पर को जाकर देख सकते हैं। कुछ भी नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, 50% से ज्यादा एपिसोडों में लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की हुई है पॉजिटिव। और भी होंगे, मैं अब इतने तो देखने को हम ही नहीं देख पाते हैं, अकेला व्यक्ति क्या क्या देखेगा। तो यहाँ तक मैंने देखा हुआ है, लोग मुझसे खुद कहते हैं कि आपके उसमें ऐसा कमेंट हमने देखा, हमने आजमाया, हमें लाभ हुआ। तो हमने भी उसमें लिखा है, लेकिन हम कमेंट देख नहीं पाते हैं, समय ही नहीं हो पाता है। लोग जानते हैं इस बातों को, तो आप देख सकते हैं, जाके पुष्टि कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सीधे राहु ग्रह की। राहु ग्रह जब हमारे अनुकूल ना हो, हमारे प्रतिकूल हो, कई उपाय कर चुके हों, कोई फल आदि देखने में नहीं आ रहा हो, थक गए हों, हार गए हों, कहीं से कोई मार्ग नहीं हमें मिल रहा हो, पीड़ाएं बढ़ती जा रही हो, कष्ट बढ़ते जा रहे हो, अपने साथ छोड़ते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी दलदल में हम फंस गए हों, कैसे निकले इस दलदल से, कैसे निकले इस मृत्यु के जाल से, इस चक्रव्यूह से। तो उस समय पे ये उपाय बड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो बताया गया है कि जब ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को, मनुष्य को अपने घर के पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, दाहिने हाथ दक्षिण की होती है, बाएं हाथ पीछे पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच के नैऋत्य कोण में कोई कटीला पौधा लगा लेना चाहिए। कटीला पौधा यानी कि कैक्टस आदि जो रहता है, या कोई जिनमें कांटे आते हैं, जो सुरक्षा के लिए होता है। तो ऐसा करने से बताया गया है कि घर के अंदर राहु ग्रह की पीड़ा नहीं पहुंचती है, वह पीड़ा आपके इस कैक्टस पे ही आपकी जाके स्थिर हो जाती है। और इस दिशा में विशेष तौर पर लैट्रिन बाथरूम आदि बताया बनाया जाता है। तो बताया गया है कि ऐसे पहले आप देखते होंगे कि जो लैट्रिन बाथरूम पूर्व जमाने के बने हुए होते थे, उनके छतों में आप देखते होंगे कि कैक्टस रहा करता था।
तो उसका कारण यही था कि कोई राहु ग्रह जनित बाधा या कोई भूत प्रेत बाधा, कोई इस तरीके का जाल जंजाल जिसे कहा जाता है, किसी कभी जगह का भी दोष होता है, कहीं वहां पर अगल बगल के मकानों पेड़ों में भी दोष होता है, किसी ने आत्महत्या आदि की होती है, तो वो कई प्रकार के दोष होते हैं। तो ऐसे दोषों का जिससे कि घर के भीतर प्रभाव ना पड़ सके या राहु ग्रह जनित जो पीड़ा है वह ना व्यक्ति को पहुंचे, तो कैक्टस आदि का पेड़, कटीले पौधे वाला पेड़ या जो इस तरीके बेल वाला पौधा होता है कांटे वाला, उसको लगा देते थे, जिससे कि राहु ग्रह की पीड़ा में बड़ा आराम मिलता था, राहु ग्रह की पीड़ा नहीं सताती थी। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, या तो आप इस दिशा में नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का कोण, या अपने शौचालय पे बाहर पे या जो उसकी जो छत है उसकी सीध में आप कैक्टस या कोई कांटेदार पेड़ अवश्य लगाइए। आप देखेंगे अति शीघ्र ही आपके घर के भीतर पॉजिटिव लक्षण देखने में, सकारात्मक लक्षण देखने में आएंगे। आपको लगेगा कि वाकई लाभ हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी जो नकारात्मक तथ्य घर के अंदर या चीजें चल रही है, कार्य नहीं बन रहे, सब नकारात्मक चीजों में ही आता है। यही नहीं कि सिर्फ हमारी सोच नकारात्मक नहीं, चीजें भी नकारात्मक जब चारों ओर हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें लाभ देखने में आता है। तो अवश्य करना चाहिए। लिखा भी गया है, कई जगह पे ऐसा वर्णन आया भी हुआ है कि राहु ग्रह की पीड़ा में कैक्टस आदि कटीला पौधा अपने छत पे लगा लेना चाहिए। अब छत में कौन सी जगह, ये दिशा बता दी आपको, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण, नैऋत्य कोण जो कि राहु ग्रह का कोण माना गया है, वहां पर को लगा लीजिए, या अपने शौचालय की छत पे आप इसको लगा लीजिए। आप खुद देखेंगे, आप 18 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। आप इसी एपिसोड को ढूंढेंगे। तो इतनी बहुत अच्छी जानकारी है, अत्यंत सरल जानकारी है, कोई भी कर सकता है। मार्केट से एक गमला लाना है, मिट्टी डालनी है, उसमें एक पौधा लगा देना है, बस। शुक्रवार के दिन करिए, शुक्रवार की साय में सूर्यास्त के बाद करिए। अच्छा समय मुहूर्त भी आपको हमने बता दिया है, इससे बड़ी बात क्या लेंगे आप। तो लगाइए और लाभ देखिए। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आप इस पे अमल करें। सबसे बड़ी बात है, जानकारी तो हम लाते रहते हैं। विशेष तौर पर राहु, केतु, शनि से संबंधित जानकारी तो हमारी अत्यधिक रूप से रहती है, क्योंकि इसके बारे में कोई लोग नहीं बताते हैं। लोग डरते हैं इनके बारे में, घबराते हैं। और आपने हमारे चैनल पे देखा है कि लोगों ने 15-15, 20-20 फीडबैक दिए हुए हैं, जिसमें से 8 या 10 तो राहु ग्रह के से संबंधित ही फीडबैक है। लोगों को डराया गया कि उनको मत पहनिए, इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, अरे आपको जितना दिया है उतना ये ले लेंगे, नुकसान करेंगे। लोग हमसे 10-10 बार उन्होंने एक बार कंसल्टेशन कराने के बाद 10-10 बार क्लियर किया उन्होंने। कई लोगों ने 2-2 3-3 बार भी हमसे कंसल्टेशन करवाया। तो उसके बावजूद हमने जब उनको पूर्ण रूप से कहा कि आप पहनिए, हम लेते हैं जिम्मेदारी, उन्होंने पहना तो चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया। उन्होंने ही फीडबैक भी दिया, उन्होंने कहा कि वाकई हम इतना घबरा गए थे कि हमें लोगों ने वो किया करके। आज बढ़िया उनका कारोबार चल रहा है, सबका ठीक ठाक हो रहा है, बड़े अच्छे उससे कभी कभी फोन आते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, बताते भी हैं गुरुजी आपकी बदौलत यहाँ से हुआ, नहीं तो हम तो वहीं पे अटके थे। ऐसा कुछ नहीं है, इनका हमारी बदौलत नहीं है, ग्रह की बदौलत है, राहु केतु की बदौलत है। लोग उनको गलत समझते हैं, कलयुग के ग्रह हैं, कलयुग में हम पाप कर्म इधर उधर करते रहते हैं, कुछ न कुछ हमारे कहने गलत सही होते रहता है। तो वहां पर को जो हमें दंड देने वाले ग्रह हैं, या ये सब चीज देखने वाले जो ग्रह हैं, उसके अनुसार हमें फल देने वाले जो ग्रह हैं, वह राहु केतु शनि ही है। तो इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। तो इसलिए इनकी ओर हमें अवश्य देखना है, इनसे संबंधित उपाय आदि हमें अवश्य कर लेने हैं, और सर्वप्रथम अपने जन्म पत्रिका में इनकी स्थिति से वाकिफ अवश्य ही होना है। अन्य ग्रहों से भी वाकिफ होना है, कौन अच्छे ग्रह है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार करने वाली चीज है, साल 2 साल में तो आप एक बार दिखा ही सकते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका, जब जहाँ पे इतना पैसा हमारा दाएं जाता है बाएं जाता है, इलाज में जाता है, कोई समस्या हो गई, इधर चले गया उधर चले गया। पैसे का क्या है, लक्ष्मी तो चंचल है, आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास आती रहती है जाती रहती है। तो इसलिए ये चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। ज्योतिष शास्त्र हमारी पौराणिक एक ऐसी विद्या है जो भविष्य को बताने वाली विद्या है, सचेत करने वाली विद्या है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो ये आगाह करती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति भी, जब हम हर जगह से सतर्कता बरतते हैं, तो यहाँ से भी सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए, जानना चाहिए क्या ग्रह स्थिति है। रत्न आदि बीज यंत्र आदि अवश्य ही धारण करने चाहिए, जो चमत्कारी लाभदायी होते हैं, बड़े बड़े कष्टों से हमें बचा लेते हैं। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिएगा। नए लोगों से आग्रह रहता है, बहुत अच्छी जानकारी है। गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।